हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उत्तम सिंह राणा और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं कि इस वर्ष नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कैसे ऑनलाइन करें, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। बहुत सारे फोन मुझे आ रहे हैं कि सर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस साल एक तो बच्चे का जो आधार नंबर मांगा जा रहा है और उस मोबाइल पे ओटीपी आ रहा है जो बच्चे के आधार से लिंक है। कई पेरेंट्स का वो मोबाइल नंबर अब उपलब्ध नहीं है, वो डेड हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करें। फिर एक नई चेंजिंग आई है कि जो बच्चा कक्षा 5 पास करते समय 10 साल का कंप्लीट होगा वही केवल अब नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकता है, उसके अलावा नहीं भर सकते हैं अन्य बच्चे। अगर आप कम एज के बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं केवल टेस्ट देने के लिए, या कोई बच्चा ऐसा है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में कम है वाकई जबकि ज्यादा है, तो ऐसे बच्चों का फॉर्म हम कैसे फिलअप करें, तो ये सब बातें आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। आप अंत तक देखिएगा हम किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। सारी समस्याएं आपकी इस वीडियो को देख के दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले चलिए आप लोग को क्या करना है, अपना कोई भी ब्राउजर खोलना है और उस पर लिख देना है नवोदय विद्यालय। तो आप नवोदय विद्यालय या नवोदय विद्यालय की समिति पर ये क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से एक जो वेबसाइट खुलेगी, यहाँ ऊपर लिखा होगा नवोदय विद्यालय समिति, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। करेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने एक खुलेगा। 23 द लास्ट डेट टू अप्लाई 31 जनवरी 23। देखो इसकी जो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2023 है। तो यहाँ पे आपने ये सबसे लंबी लाइन पे आपने क्लिक कर देना है और ये नई साइट आपके सामने खुल रही है। ये देखिए आप, ये आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 का। नीचे आप इस पे आएंगे और यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस। तो कायदे से सबसे पहले तो आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करना, आपने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म भरने में अगर आपने प्रोस्पेक्टस पूरा पढ़ रखा है। अगर आप नहीं भी देखते हैं तो मोटा मोटा आप देख लीजिए। इस पे एक चीज और है, इसमें से एक फॉर्म आपको और प्रिंट करना है, लास्ट में इसका है, ये लास्ट में है पेज नंबर 29 पे। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो इसको खोल के और पेज नंबर 29 को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या चाहे इस पूरे प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके और किसी प्रिंटर से आप इसको प्रिंट करवा लीजिए, क्योंकि ये आपको पहले भरना है। इसको भरने में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, इसमें सब कुछ क्लियर है। यहाँ सबसे ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडी क्लास 5 पीरियड टू सेशन 2022-23। मतलब क्या आपका बच्चा 2022-23 से पहले ही उसने कक्षा 5 पास कर दिया है। तो अगर देखिए, अगर आप इस पे यस करेंगे तो ये ऊपर कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा नो, क्योंकि वो बच्चा इसी साल कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, ये स्पष्ट आप समझ लें। द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर, क्या बच्चे ने पहले भी टेस्ट दिया है। अगर आप यहाँ भी यस करेंगे तो यहाँ भी ये कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के, इसलिए यहाँ पे नो करना है आपको। अच्छा, यहाँ पे लिखा है तीसरे नंबर पे, हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, यस नो, तो आपको यस करना ही होगा, नो करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वेदर यूर डिस्ट्रिक्ट और रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इन सेम, क्या आप उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं जहां क्लास 5 में पढ़ते हैं, तो आपने यस करना है। अगर यहाँ पे आप नो करेंगे तो ये भी एलिजिबल आप नहीं माने जाएंगे। तो ये क्लियर है कि जो बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं तो वो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, क्या आपका जो सर्टिफिकेट, जो आपने ये फॉर्म 29 पेज वाला प्रिंट किया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पे आपने हेडमास्टर के साइन करवाने हैं, मोहर लगवानी है। तो क्या ये आपने कर दिया है, तो यहाँ भी आपने भरना है यस। अब यहाँ पे वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2022, क्या 2 जुलाई 2022 से पहले बच्चे ने कक्षा 4 पास करके कक्षा 5 में एडमिशन ले लिया है, तो यहाँ भी आप करेंगे यस। अगर अब यहाँ पे डू यू हैव आधार नंबर, यस और नो, तो यहाँ पे आपने यस करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आधार नंबर मांग रहा है।
अब देखिए ये यहाँ अगला पेज पे कह रहा है कि जो 6 नंबर का जो 6 डिजिट का ओटीपी आया है वो आपके मोबाइल पे भेजा गया है, आपने वो यहाँ पे दर्ज करना है। अब उन बच्चों की बड़ी दिक्कत आ रही है जिन बच्चों का ओटीपी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उनका वो जो आधार वो नंबर है वो डिलीट हो गया, मतलब वो कहीं गुम हो गया या उन्होंने नंबर बदल दिया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें आगे मैं बताने वाला हूं। ये मैंने ओटीपी किया तो यहां सबमिट कर दिया। अब देखिए क्योंकि मैंने यहाँ कोई और आधार नंबर डाला है, तो जो आधार नंबर मैंने डाला था वो यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू ओवर एज, ये बता रहा है कि आपकी ओवर एज हो गई है, ज्यादा उम्र। तो वैसी जो जिन बच्चों की एज कम है वहां पे वो अंडर एज का करके और एलिजिबल नहीं मान रहा है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है कि आपने आधार नंबर पे नो कर देना है। यहाँ पे कह रहा है डू यू हैव आधार नंबर, तो आपने क्या करना है यहाँ पे करना है नो। अब ये कह रहा है योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5। आपने अपने पेरेंट्स का, उस बच्चे के पेरेंट्स का सर्टिफिकेट अपलोड करना है इस कंडीशन में अगर आपका आधार में ओटीपी नहीं आ रहा है या आपका बच्चा अंडर एज है, वो आप उसकी जन्म तिथि तुरंत चेंज करवाना चाह रहे हैं या आपने पहले कम करवा रखी है उसकी जन्म तिथि सही करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उसका आधार नंबर नहीं डालेंगे बल्कि उसके पेरेंट्स का, किसी का भी, मम्मी पापा दादा दादी किसी का भी रेजिडेंस सर्टिफिकेट उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। और ये होना चाहिए 50 केबी से 300 केबी। तो इसको अपलोड आप स्कैन करके आप मोबाइल से फोटो खींच के भी कर सकते हैं और उसका वो छोटा कर दीजिए। आप इस केबी को बनाने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका ये भी है कि आप उसको पहले अपनी फैमिली में किसी के मोबाइल पे सेंड कीजिए और वहां से फिर अपने पास सेंड कर दीजिए, तो उसका काफी वो घट जाता है केबी। अगर नहीं है तो उसके बहुत सारे ऐप हैं जो इमेज रिसाइजर ऐप होते हैं, इमेज को कॉम्पैक्ट करने वाले ऐप हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं। ऑनलाइन से द इमेज पहले अपलोड करनी है, फिर वो कॉम्पैक्ट होकर आप डाउनलोड रिसाइज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो बहुत सारे ऐप भी हैं और सीधा ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसी तरह से आप फोटो और बच्चे का ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। ब्राउज पे गया और यहाँ से मैंने अपलोड करके मैंने बिल्कुल तैयार करके इसको रखा हुआ है, ये देखिए आ गया। और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ आइए, आप तो यहाँ सबसे पहले देखिए हेडिंग है, उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, अपना स्टेट भरिए। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है तो अपना डिस्ट्रिक्ट भरिए। सेलेक्ट द रेजिडेंशियल, आवासीय राज्य का चयन करें तो ये देखो तो अपने आप आ गया। उस ब्लॉक का चयन करें जहां अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो आपने ब्लॉक ढूंढना है, तो ब्लॉक बेस में पहले से ये विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में, तो यहाँ चयन नहीं करना है बल्कि आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर आपने बच्चे का नाम लिखना है, बच्चे का मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे बच्चे की जन्म की तारीख भर देनी है। यहाँ ऊपर क्लिक करके देखिए सबसे पहले सन आ रहे हैं, तो जिस सन का बच्चा है वो सन चूज करिए और जो महीना है वो महीना चूज करिए और फिर तारीख चूज। यहाँ पे ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। यहाँ देखिए मदर का नाम और अभिभावक का नाम आपने लिखना है। मम्मी पापा के अलावा कोई और अभिभावक है तो आप अभिभावक का नाम लिख लें, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ दें, ये संबंध भी आप छोड़ दें। उसके बाद सीधे चलें आप इस पे, राष्ट्रीयता यहाँ पे इंडियन पहले से लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक पहचान चिन्ह आपने बच्चे का लिखना है, जैसे बच्चे के चेहरे पे माथे पे कहीं घाव का निशान है या कोई ब्लैक मोल है, तिल है, तो उसको आप लिख सकते हैं। लिंग है, जेंडर, बच्चा अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और कैटेगरी जिस कैटेगरी का बच्चा है, और यहाँ पे आपने एड्रेस भरना है, पिन कोड भर देना है। यहाँ देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा किस माध्यम से बच्चा देगा, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, तो जो भी माध्यम है आपने यहाँ पे भरना है।
और यहाँ पे टेलीफोन नंबर बच्चे का पूछ रखा है। डिसेबिलिटी अगर है तो इस तरह से आपने यहाँ पे भरना है जो भी है। ये यहाँ पे लिखा है अगर विजुअल है कि हियरिंग है या ऑर्थोपेडिकली है, जो भी है आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आपने लिखना है धर्म, तो जिस धर्म का बच्चा है वो आप लिखिए। और यहाँ पे आधार नंबर और एनुअल इनकम, आधार नंबर आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपने पहले आधार कार्ड के लिए मना किया है। जिस बच्चे का आधार नंबर बिल्कुल सही है, ओटीपी भी आ रहा है, जन्म तिथि सही है, उसका आप यहाँ पे आधार नंबर लिख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चे की एनुअल इनकम। अब यहाँ आपने भरना है, देखिए राज्य का नाम, जहाँ बच्चा पढ़ता है तो उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल कीर्तिनगर ब्लॉक लिखा है। यहाँ पे गांव का नाम आपने लिखना है, जहाँ बच्चा जिस गांव में आपका स्कूल है। और यहाँ पूरा स्कूल का नाम आपने लिखना है। ये करने के बाद देखिए अपने आप लिखा हुआ आ रहा है रिकॉग्नाइज, और ये सेलेक्ट करना है स्कूल की स्थिति कैसी है, तो ग्रामीण है, रूरल है या अर्बन है, तो आपने इसमें सेलेक्ट कर दीजिए जो जहां भी आपका स्कूल पड़ता है। और ये देखिए अपने आप आ गया अप्रैल में ये उत्तीर्ण होने का वर्ष माह, तो ये मार्च लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जो 2021 का जो सत्र था वहां अप्रैल में ही रिजल्ट, 21 अप्रैल में ही एडमिशन रिजल्ट बना था, मार्च में नहीं बन पाया था कोरोना के चक्कर में, इसलिए यहाँ पे आप अप्रैल कर सकते हैं। फिर 21 अप्रैल में ही एडमिशन हुआ था नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ मार्च ठीक है, और यहाँ अप्रैल ठीक है 22, और यहाँ मार्च सही है। पूरा जो आपने पहले भरा हुआ है ये सब इस पे आगे, ठीक है ना। और यहाँ पे है माता पिता द्वारा शपथ पत्र। अब यहाँ पर है उम्मीदवार की फोटो अपलोड कीजिए। आपने यहाँ पे देखिए जो फोटो का साइज है 10 KB से 100 KB के बीच है, तो आपने क्या करना है, इसको फोटो से फोटो खींच सकते हैं। अगर आपके पास स्कैनर है तो अच्छी बात है, नहीं तो मोबाइल से भी आप फोटो खींच सकते हैं। और ये सारा काम आप मोबाइल से कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है बच्चे का फोटो, तो यहाँ ब्राउज पे जाके और सीधा इसको आप वहाँ ढूंढिए। ये मैंने यहाँ अपलोड किया हुआ है बच्चे का फोटो। अब यहाँ पे देखिए फिर उम्मीदवार के हस्ताक्षर, उस बच्चे के हस्ताक्षर ये मांग रहा है, तो इस यहाँ आपने क्या करना है, जो साइन को कर दूंगा। अपलोड पेरेंट्स सिग्नेचर, यहाँ पे देखिए पेरेंट्स के सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो इसको भी अब यहाँ पर है अपलोड एनी सर्टिफिकेट वेरीफाई हेडमास्टर, जो हेडमास्टर ने जो सर्टिफिकेट वेरीफाई किया है उसको आपने अपलोड करना है। ये भी जो है 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से बच्चे की फोटो हो गई, ये बच्चे के साइन हो गए, ये मदर्स के साइन हो गए, और ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम करेंगे सेव एंड प्रीव्यू, सहेजें और पूर्वालोकन करें। तो देखिए ये आप पूर्वालोकन कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। आ गए हैं ये बच्चे के साइन, मम्मी के साइन, और ये सारा कुछ आ गया है। अगर आपको कुछ लगता है गलत है तो आप एडिट पे जा सकते हैं, नहीं तो इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ओके आप कर दीजिए, और ये हो गया फाइनल सबमिट। और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि बाद में आपको एडमिट कार्ड निकालते समय बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर को पहले उसी बच्चे के जिस फॉर्म पे आप नोट कर दीजिए पीछे। ये अब यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और नहीं करना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है इसको प्रिंट करना, केवल ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट करके रख दीजिए। अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो इस पूरे को प्रिंट कर सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्लियर हो चुके होंगे।